और यहाँ पे एक हत्या का मामला सामने आया है और ये हत्या 1 तारीख का बताया जा रहा है। 1 तारीख को कुछ दोस्त पिकनिक के लिए गए थे और वहाँ पर 2 युवक की हत्या कर दी गई। इसी संदर्भ में हम आए हैं एक पीड़ित के यहाँ, जिनके बच्चे का एक नाम है बादल, इसकी हत्या हुई है। उसके गार्जियन से हम कुछ बात करेंगे और फोकस डालेंगे इस मैटर पे कि एक्चुअली आखिर बात है क्या। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनोद मंडल है। आप मृतक के पिताजी हैं? मृतक के पिताजी है। आप क्या कहना चाहेंगे इस जो ये केस है? अभी तो ये बहुत सनसनी मामला है इस एरिया का। हम आपका क्या कहना है? हम यही कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास एक लड़का है और 2 लड़की है। मेरा एक ही सहारा था बादल कुमार, जो 1 तारीख के जो है 11 साढ़े 11 बजे घर से निकला कि मम्मी हम जा रहे हैं थोड़ा दोस्तों यार साथ से मिलने के लिए भैरवपट्टी, शाम तक आ जाएंगे। नहीं तो शाम तक आ जाए, नहीं तो कल तक आ जाएंगे। इस विश्वास पर एक लड़का और मन्ना सिन्नू नाम करके लड़का है, दोनों घर से निकला। निकलने के बाद जो 8 सवा 8 बजे जो है फिर कॉल उनकी मम्मी लगाई कि बेटा रात हो गया है, घर आ जा। तो बोले कि मम्मी बस हम 5 मिनट में, हम सोचे कि भैरवपट्टी बगले में है, 5 मिनट में आ ही जाएगा। तो फिर हम जो आधा 1 घंटा वेट किए, जब दुकान बढ़ा दिए 9:30 बजे फिर कॉल करते हैं तो उस समय से उनका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था 1 तारीख को। फिर हम लोग जो है खाना वाना खा के फिर सो गए। सोने के बाद जो है फिर 12 बजे रात में 1 तारीख को फिर कॉल लगाए तो उस समय से स्विच ऑफ बता रहा था। उसके बाद सवेरे फिर जब उठते हैं तो 5 बजे सवेरे उनकी माँ कॉल लगाती तो उस समय से कॉल लग रहा था लेकिन उठा नहीं पा रहा था। नहीं उठाने के बाद जो हम सोचे मतलब होगा तो फिर आ जाएगा। फिर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा वेट किए। वेट करने के बाद जो है हमारा सनसनी फैलने लगा कि आखिर बच्चा कॉल नहीं उठा रहा, बात क्या है। तो उसके बाद उनको एक आध को दोस्त है, उनको कॉल लगाया गया कि मेरा बच्चा तुमसे मिलने के लिए गया, बच्चा मेरा दोनों अभी तक सक्सेस नहीं पहुंचा है घर। तो उन लोग भी बिन बिना के खोजने लगा। खोजते खोजते जो है 2 तारीख को जो करीब 2:30-3 बजे के आसपास जो बादल की गाड़ी मोटरसाइकिल बरामद हुई 6 लेन के पास कच्ची रोड में, BMP 13 से आगे 6 लेन के पास। और हम लोग के सनसनी फैल गई। तो हम लोग को वहाँ पर गए तो देखे कि बादल का गाड़ी वैसे ही पड़ा हुआ था, लेकिन कहीं कोई कुछ नहीं था वहाँ पे। उसके बाद थाना को बुलवाए, बहादुरपुर थाना आया, 112 आया, वो सब कुछ देखते हुए जो सिर्फ गाड़ी पर बैठे और गाड़ी ले जाके जो बहादुरपुर थाना लेके चले गए। वहाँ ले जाने के बाद जो हुआ लोकेशन बोले निकलवाने के लिए बादल के नंबर से, तो लोकेशन निकलवा के जो है अपना कुछ उनसे डिमांड किए कि भेज दो, हम अपना तहकीकात ताक करेंगे, आपको जो करना है सो करवे कीजिए, हम लोग भी थोड़ा देख लेंगे। उसके बाद जो है FIR दर्ज जो जब बोले लिखवाने का समय आया तब नाम पता चला कि तो सदर का है, लड़का सदर का है, तो सदरे में केस होगा। वहाँ से टाल मटोल के हम लोग को भेज दिया सदर में 2 तारीख को रात में। तो 2 तारीख को रात में सदर में जाके केस दर्ज किए। उसके बाद जो सवेरे जो है एक्शन लिए गए। एक्शन लेने के बाद जो है फिर हम लोग सारा लोग वहाँ पर जो पहुँचे तो खोजते जो है 2:30-3 बजे के आसपास 2 तारीख को जो है चुन्नू मुन्नू का लाश मिला सरसों के खेत में। 2 तारीख को बाइक मिला। 2 तारीख को 2:30-3 बजे के आसपास घटना है 1 तारीख का। निकले मतलब मिला लाश 3 तारीख को। घटना हुआ 1 तारीख को। हाँ, बाइक मिला 2 तारीख को। हाँ, और लाश मिला 3 तारीख। एक लाश मिला 3 तारीख को और एक लाश मिला है 4 तारीख को। हाँ, तो वो जो वहाँ से जो करीब जो दिए हुए तो लोकेशन जो दिए थे बादल के नंबर से, उस लोकेशन से हम लोग जो पहुँचे थे, एक छोटू नाम का लड़का है, उनके लड़के के घर के बगल में एक टावर है भैरवपट्टी सेंट्रल पब्लिक स्कूल के बगल में। वहाँ पर हम सारा वो लोकेशन पर पहुँचे लेकिन वहाँ पर कोई सुराग हम लोग को हाथ नहीं लगा। हम समझ गए कि वही लड़का इस प्लानिंग के साथ जो है ग्रुप के साथ जो है ये मर्डर किया है। पहला बॉडी मन्ना चुन्नू का जो 3 तारीख के जो बॉडी जो मिला था उस खेत में पड़ा हुआ था। प्लस जो है नारियल के रस्सी का निशान था गला पर, इधर छेद था और पीछे छेद था। क्या चीज का छेद था? सो हम पूछे गए लेकिन कि कोई लोहा का अंदर या फिर गोली भी चली थी क्या वहाँ पे? तो सर हम नहीं बता पाएंगे गोली चला कि क्या चला, लेकिन छेद के अनुसार तो लग रहा था गोली चला होगा। छेद का गोली से हो सकता है, रॉड से तो छेद तो नहीं हो सकता है। सर में छेद था? हाँ, सर में छेद था। 2 साइड से 2 साइड से ब्लड आ रहा था। इसमें जो है निशाना था रस्सी का। उसके बाद जो है पहली बॉडी किया और दूसरे बॉडी का बादल कुमार का जो 4 तारीख को जो लाश जो मिली है, तो मतलब खोजते पूरा हम लोग पूरा प्रशासन भरे हुए थे, हम लोग भरे हुए थे, वहाँ पे आम जनता भी भरे हुए थे। तो पूरा खोजते जो एक छोटू नाम का लड़का है वो अरेस्ट हुआ और वही जाके बताया है कि फन्ना जगह गाड़ के रखे हुए हैं।
गाछी में पीएमपी तेरह के पीछे, जहाँ मतलब सरसों के खेत है, उससे कुछ आधा किलोमीटर के आसपास एक आम के बगीचा है। उसी में जो है 3 फीट जमीन के नीचे जो है 2 गोली मार के जो है हाथ बांध के पैर बांध के जमीन के नीचे 3 फीट नीचे गाड़ के रखा था। जब छोटू नाम करके लड़का पकड़ाया तो वही जो है लोकेशन दिया है कि फन्ना फन्ने जगह जो है गाड़ के रखा हुआ है, तो फिर वहाँ से लाश जो है निकाला गया। वो जो छोटू नाम का लड़का पकड़ाया है तो वो कहाँ पकड़ाया, वो कितने दिन में पकड़ाया? वो चौथा रोज में पकड़ाया है वो। और उसके घर से उसको उठाया गया था? नहीं, उसके वो सुनने में आया कि उसके नानी यहाँ से उठाया गया है। घटना के असर पर जो है मालूम जो प्रशासन के द्वारा जो पता चला है कि 8-10 आदमी का नाम है। जो 8-10 आदमी का नाम में हम 2-3 आदमी का नाम जानते हैं। अच्छा, ये जरा इस बात को बताइए कि ये घटना आखिर हुआ कैसे? इन लोग आपसी रंजिश था कि किसी को हत्या कर देता है? हमें कुछ तो इसमें कुछ डिस्प्यूट हुआ, क्या डिस्प्यूट था? कुछ डिस्प्यूट के बारे में आपको नॉलेज है? नहीं, इस सब चीज के बारे में मुझे कोई नॉलेज, लेकिन ये पूरा प्लानिंग के साथ घटना घटी है, पूरा प्लानिंग के साथ। अच्छा, ये जो संदिग्ध हैं जिनके पर आप लोगों को शक है, वो आर्म्स वगैरह भी रखते हैं क्या? वेपन भी रखते हैं, यानी पिस्टल? रखते होंगे तभी तो पिस्टल से मारे हैं, अगर न रखेंगे तो कैसे मारेंगे? छवि कैसी रही है इनकी पीछे की, जो जिन पर आरोप लगा है उनका छवि कैसा है मार्केट में? गुंडा वाला छवि है। आप आगे सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार से आपको क्या कहना है? सरकार के यही कहना है कि हम खून के बदला खून, मेरा एक ही बेटा था, एक ही सहारा था, हम भी चाहते हैं उनको बस फांसी की सजा हो। जो भी है इस गैंग में जो भी शामिल है, 8, 10, 12 जो भी है, सबको फांसी की सजा हो। यही तो आपने एफआईआर किया है? एफआईआर तो किया है। कहाँ पे, किस थाने में एफआईआर किया आपने? सदर में किए हैं। सदर में किए हैं। अभी किस को बनाया है? अभी तो 2 पकड़ाया है। अभियुक्त में, और आपने नाम जो डाला है तो 2 तो पकड़ाया है। हाँ, तो नाम जो जिनसे कह के गया था मिलने जा रहे हैं उनका नाम डाले हैं मेन। अब उसमें छवि में 8-10 में आप कौन लड़का क्या है, नहीं है, किसका नाम क्या है, वो गार्जियन क्या समझने की जाएंगे। अच्छा, एक और सवाल कि जब इनकी मौत हुई थी तो पोस्टमार्टम भी हुआ था क्या इन लोगों का? यहाँ दोनों का पोस्टमार्टम हुई है। एक का 4 तारीख को हुआ पोस्टमार्टम सामने, एक का जो है 3 तारीख को हुआ। क्या निकला, क्या था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है अभी तक? 4 तारीख को हुआ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी हम लोग के पास नहीं आया है। वो रिपोर्ट आप लोग? हाँ, लेकिन किसी का पोस्टमार्टम नहीं आया, लेकिन न्यूज में दिया है कि एक का जो है रस्सी दबा के मौत हुई है और दूसरे को जो गोली से मौत हुई है, जो आज के पेपर में जो सुनने में आया कि पेपर में दिया हुआ है। तो ये खुला बात है कि ये मर्डर है। जो अभियुक्त हैं, जिन का नाम आ रहा है, जिसको प्रशासन ने उठाया है, इन लोगों का नाम आपने पहले भी सुना था? पहले नहीं सुने थे। कभी आपके बच्चे इसका जिक्र नहीं किए? नहीं, बच्चा कभी जिक्र नहीं किया हम लोग, क्योंकि हम अपना परिवार से, अपना घर से बाहर जाबे नहीं करता। अब किसी के बच्चा हो घर से बाहर जाते, किन दोस्तों से मिलते हैं नहीं मिलते, हम लोग को क्या पता चलेगा। शासन से यही मांग है कि अभी 2 धराया और बाकी 8-10 जो लापता है, और हम चाहते हैं कि वो लापता है और जल्द से जल्द उनको खोज के निकाला जाए और सख्त कानून कार्रवाई किया जाए, फांसी हो। देखा दर्शकों, आप लोगों ने सुना कि ये जो नृशंस हत्या, ब्रूटल मर्डर हुआ है यहाँ पे कबीरचक में, इसी की तहकीकात के लिए हम यहाँ आए थे और हमने वार्तालाप करी उनके गार्जियन से, जिन्होंने अपनी सारी की सारी बात रखी आपके सामने। और जैसे ही इसकी खुलासा और आगे बात बढ़ती जाएगी दर्शकों, हम आपको इस वारदात के बारे में बताते रहेंगे।